गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। हेलो एवरीवन, वेलकम टू कंट्री साइड एचपी एग्जाम। आज की वीडियो में हम बात करेंगे हिमाचल प्रदेश ट्रैफिक इंस्पेक्टर मॉक टेस्ट। ये हमारा सेकंड रहेगा। एग्जाम लेवल आप लोगों के क्वेश्चन जो होंगे इसमें डिस्कस किए जाएंगे। और साथ में कहना चाहूँगा आप लोगों को, ये जो मॉक टेस्ट है ये इंपॉर्टेंट है आपके हर एक एग्जाम के लिए। अगर आप लोग प्रिपेयर कर रहे हो क्लर्क पेपर जो भी आपका हिमाचल प्रदेश का है, और कंप्यूटर ऑपरेटर में भी आप लोगों को जीके के क्वेश्चन पूछे जाएंगे 50, ठीक है। स्टोर कीपर जो आप लोगों का यहाँ पे भी जीके आएगा, स्टेनोटाइपिस्ट। तो इसके अलावा आप लोगों का हिमाचल का जो भी एग्जाम होगा तो उसके लिए ये इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोगों को ये जो जितने भी आप लोगों के एग्जाम है इससे रिलेटेड अगर आप लोगों को मॉक टेस्ट चाहिए, ठीक है, तो आप लोग अगर मॉक टेस्ट चाहते हैं तो मॉक टेस्ट भी मिल जाएंगे। और अगर आप में से कोई स्टूडेंट ऐसा है जो चाहता है कि आप लोगों को वीडियो नोट्स प्लस आप लोगों को एमसीक्यूज डिटेल मिले, वो भी आप लोगों को मिल सकते हैं। बट इनकी छोटी सी कॉस्ट रखी गई है 1500 रुपीज़। और साथ में आप लोग इसके लिए मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं इस नंबर के ऊपर 8350947171 के ऊपर, ठीक है। स्टार्ट करेंगे आप लोगों की क्लास। तो मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, मैं इस बार इसको जितने भी मॉक टेस्ट होंगे आप लोगों के इतना ज़्यादा डिटेल में डिस्कस नहीं कर सकता हूँ। बिकॉज मेन रीज़न ये है कि क्योंकि मैं इनके ऊपर बैच भी दे चुका हूँ, तो जितने भी मैंने बैच प्रोवाइड करवाए हैं काफ़ी ज़्यादा डिटेल में ये सारे टॉपिक करवाए हैं। और अभी मेरे पास कुछ बैचेस वगैरह हैं, उनमें थोड़ा बिजी हूँ, तो मैं आप लोगों को सिर्फ मॉक टेस्ट के रूप में ही पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है आप लोगों का, द मोस्ट इंपॉर्टेंट आइटम ऑफ इम्पॉर्ट इन हड़प्पा सिविलाइजेशन। जो आप लोगों की हड़प्पा सिविलाइजेशन थी, हड़प्पा सभ्यता थी, इसमें आयात की सबसे महत्वपूर्ण वस्तुएं क्या थी? तो आप लोगों को पता है, राइट आंसर इसका आएगा ए। हड़प्पा सभ्यता में जो आप लोगों की सबसे इंपॉर्टेंट जो मेटल जो आप लोगों के इंपोर्ट की जाने वाली जो आइटम्स थी वो थी आप लोगों की मेटल्स एंड प्रीशियस स्टोन, ठीक है। राइट आंसर आप लोगों का ए आएगा, और ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का है, द गायत्री माता इज डेडिकेटेड टू विच डेटी? गायत्री माता, सॉरी, जो आप लोगों का गायत्री मंत्र है ये किस देवता को समर्पित है? वैसे तो आप लोगों ने पढ़ा है, वो था आप लोगों का सन, ठीक है। कई बार आप लोगों को ऑप्शन में सन नहीं देता है तो सावित्र। तो राइट आप लोगों ने याद रखना है, सावित्र इसका आंसर होगा अगर सन नहीं वहां पे होगा, तो ये ध्यान रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आप लोगों का है वो है यहाँ पे, हु among the following is known for his work on medicine during the गुप्ता पीरियड? गुप्ता पीरियड में आप लोगों के प्रसिद्ध कौन से चिकित्सा के लिए जाने जाने वाले पर्सन कौन से थे? तो ये भी काफी अच्छा क्वेश्चन आप लोगों का है। इनका नाम जो रहेगा वो रहेगा सुश्रुता। सुश्रुता इनका राइट आंसर होगा। डी आप लोगों का राइट आंसर है। सुश्रुता जो आप लोगों के थे ये गुप्ता पीरियड में मेडिसिन के रूप में ये आप लोगों के पर्सन जाने जाते थे, चिकित्सा के क्षेत्र में इनका काफी नाम रहा है गुप्ता पीरियड में। फोर्थ क्वेश्चन आप लोगों का है, द सुल्तान ऑफ दिल्ली हु बिल्ट द बिगेस्ट नेटवर्क ऑफ कैनल इन इंडिया वाज? भारत में नहरों का सबसे बड़ा जाल बनाने वाला दिल्ली का सुल्तान कौन सा था? तो फिरोज शाह तुगलक। जब मैंने आप लोगों को मेडिवल हिस्ट्री में पढ़ाया था तो काफी इसके ऊपर डिस्कस किया था, पूरी डिटेल हमने पढ़ी थी कैसे कैसे ये पर्सन था, किस तरह के इसके क्या कार्य थे, ठीक है। तो नहरों का जाल बोलने वाला एक सुल्तान था जिसका नाम था फिरोज शाह तुगलक। विजयनगर साम्राज्य की यहाँ पे बात की जा रही है, एंशियंट हिस्ट्री का लास्ट चैप्टर हमने पढ़ा था, तो इसका सबसे फेमस कौन सा आप लोगों का प्रसिद्ध त्योहार कौन सा मनाया जाता है? तो विजयनगर जो आप लोगों का था, ये साम्राज्य जो आप लोगों का है, इसमें महानवमी का जो आप लोगों का त्योहार है वो सबसे प्रसिद्ध मनाया जाता है। तो वी आपका ऑप्शन है। अमृतसर की संधि जो आप लोगों की महाराजा रणजीत सिंह और किसके बीच में ये सिद्ध हुई थी या संपन्न हुई थी? तो आप लोगों को पता है, लॉर्ड मिंटो। मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ा हुआ चैप्टर काफी अच्छा क्वेश्चन बनाता है आप लोगों के लिए, जिसमें हमने मॉडर्न हिस्ट्री पूरी पढ़ी थी, जिसमें महाराजा रणजीत सिंह के बारे में भी पढ़ा था। और महाराजा रणजीत सिंह के एक पोते थे दिलीप सिंह, जिनका कोहिनूर के साथ रिलेशन है, वो आप लोगों ने पढ़ा है, तो वहां से भी ध्यान रखना। लॉर्ड मिंटो आप लोगों ने याद रखना है, महाराजा रणजीत सिंह और लॉर्ड मिंटो के बीच में आप लोगों की अमृतसर की संधि हुई थी। बात की जा रही है सेवंथ क्वेश्चन में, द फर्स्ट इंग्लिश न्यूज़पेपर इन इंडिया इन द ईयर ऑफ 1718 वाज द? भारत में जो आप लोगों का सबसे पहला अंग्रेजी समाचार था जिसका नाम था बंगाल गजट, ठीक है। 1780 में प्रिंट हुआ था, प्रकाशित हुआ था, इसका भी आप लोग नाम ध्यान रखिए, ये इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए रहने वाला है। एट्थ क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग वाज नोन एज अ देशबंधु? देशबंधु के नाम से जाने जाने वाले प्रसिद्ध व्यक्ति यहाँ पे कौन से हैं? तो देशबंधु के नाम से जाने जाने वाले यहाँ पे जो पर्सन आप लोगों के होंगे, इनका नाम है चित्तरंजन दास। चित्तरंजन दास के ऊपर आप लोगों को अच्छे से पढ़ाया हुआ है। मॉडर्न हिस्ट्री का क्वेश्चन आप लोगों ने ध्यान रखना है, बी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव लॉन्गिट्यूड एट द पोल? तो वर्ल्ड जियोग्राफी जब आप लोगों को पढ़ाई थी, वहां पे जब आप लोगों को लॉन्गिट्यूड पढ़ाए गए थे, तो वहां पे मैंने आप लोगों को बताया था कि जो ध्रुव होते हैं इनमें जो दो कर्मागत देशांतर होते हैं, इनकी जो दूरी होती है वो 0 किलोमीटर होती है, इससे कम आप लोगों की दूरी नहीं होगी।
तो ये ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है द इंटरनेशनल डेट लाइन पासिस थ्रू, अंतरराष्ट्रीय जो तिथि रेखा आप लोगों की है ये कहाँ से गुजरती है? तो अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा जो आप लोगों की गुजरती है ये आप लोगों की बेरिंग स्ट्रेट, ऑलमोस्ट पढ़ा हुआ क्वेश्चन है, बहुत अच्छे से हमने पढ़ा है इसके ऊपर, बेरिंग स्ट्रेट इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अराक्यन योमा इज द एक्सटेंशन ऑफ हिमालयन लोकेटेड इन, जो आप लोगों का अराक्यन योमा है ये स्थित है आप लोगों का हिमालय का विस्तार इसका कहां से लेके कहां तक है? तो हिमालय का जो चैप्टर हमने पढ़ा था आप लोगों को पढ़ाया गया था हिमालय के बारे में, जब मैंने इंडियन हिस्ट्री आप लोगों को पढ़ाई थी तो मैंने वहां पे म्यांमार आप लोगों को बताया था कि इसके जो आप लोगों की अराक्य योमा है जो आप लोगों का इसकी जो एक्सटेंशन है इसका जो विस्तार है म्यांमार तक आप लोगों का फैला हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भूमध्य सागर जो आप लोगों का है इसकी कृषि की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? तो जो आप लोगों का मेडिटेरियन एग्रीकल्चर है इसकी जो इंपॉर्टेंट फीचर है वो क्या आप लोगों का रहेगा? यहाँ पे कौन सा इसका मुख्य जो आप लोगों की महत्वपूर्ण विशेषता मानी जाती है वो क्या मानी जाती है? तो इसकी जो मानी जाती है यहाँ पे विटीकल्चर सबसे ज्यादा पाया जाता है, सी आप लोगों का राइट आंसर है, विटीकल्चर आप लोगों ने ध्यान रखना है, विटीकल्चर इज द राइट आंसर। 13 क्वेश्चन है विच अमंग द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट स्टेट एरिया वाइज, एरिया वाइज के अनुसार देखा जाए तो भारत जो आप लोगों का है इसकी स्मॉलेस्ट स्टेट कौन सी है, स्मॉलेस्ट राज्य कौन सा है? तो स्मॉलेस्ट राज्य आप लोगों का है नागालैंड। नागालैंड के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेना आप लोगों ने, इसकी जनसंख्या के बारे में, इसकी जो ट्राइब्स हैं वो कौन कौन सी हैं। हु अमंग द फॉलोइंग स्टेट हैज नॉट आइडेंटिफाइड ट्राइबल कम्युनिटी, ट्राइबल कम्युनिटी जो आप लोगों की होती है आदिवासी समुदाय, इसकी पहचान अभी तक भारत के किस स्टेट में नहीं हुई है? तो ये आप लोगों का खेलों का राज्य जिसे कहा जाता है जो आप लोगों का हरियाणा है। तो हरियाणा जो आप लोगों का ऐसा राज्य है जहाँ पे आदिवासी समुदाय हैं, इसकी किसी भी तरह की कोई आइडेंटिटी नहीं है, मतलब यहाँ पे कोई भी शेड्यूल ट्राइब आप लोगों को देखने को नहीं मिलेगा। 15 क्वेश्चन आप लोगों का है विच अमंग द फॉलोइंग नेशनल हाईवे रूट इज लॉन्गेस्ट, भारत का सबसे लंबा जो आप लोगों का नेशनल हाईवे है वो सबसे लंबा कौन सा है? तो हमने पढ़ा है इसके बारे में, जो आप लोगों का कोलकाता और हजीरा एनएच है ये आप लोगों का भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित किया गया है। विच अमंग द फॉलोइंग या विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फॉर्म ऑफ स्टोर्ड एनर्जी, निम्नलिखित में से कौन संचित ऊर्जा का एक रूप नहीं है? तो संचित ऊर्जा आप लोगों की किसके अंतर्गत नहीं मानी जाती है? बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, सी राइट आंसर आएगा आप लोगों का इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी आप लोगों का राइट आंसर है। 17 क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन भारत का सबसे बड़ा भाषाई समूह है? तो भारत का जो सबसे बड़ा आप लोगों का भाषाई समूह माना गया है वो कौन सा है आप लोगों का? वो भाषाई समूह आप लोगों का इंडो आर्यन है। ठीक है, अगर आप लोग हिंदी पढ़ते हो या हिंदी पढ़ा होगा आप लोगों ने मेरे पास, वहां पे भी मैंने इसके बारे में डिस्कस किया हुआ है कि भारत का जो सबसे लॉन्गेस्ट जो आप लोगों का है लिंग्विस्टिक ग्रुप ऑफ इंडिया है वो आप लोगों का इंडो आर्यन है। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एड्रेस हिज रेजिग्नेशन लेटर टू द, भारत के राष्ट्रपति अपने त्याग पत्र को संबोधित करते हैं, किसको किया जाता है इनके द्वारा? तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन आप लोगों का रहेगा। तो हमें पता है कि वाइस प्रेसिडेंट जो आप लोगों का होता है वो ही आप लोगों का एक्सेप्ट करता है भारत के राष्ट्रपति का रेजिग्नेशन लेटर। इसके ऊपर क्वेश्चन पढ़ना आप लोगों ने, चैप्टर काफी अच्छा है और क्वेश्चन बनेंगे इसके ऊपर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट सेंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर टू राज्यसभा, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य राज्यसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या भेजता है? तो ये भी आप लोगों ने पढ़ा है, यूपी आप लोगों का, उत्तर प्रदेश है जो आप लोगों का योगी सरकार है जहाँ पे, ये आप लोगों का सबसे ज्यादा मेंबर भेजता है अपने राज्यसभा में, तो ये ध्यान रखिए। 20 क्वेश्चन है द कस्टोडियन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज द, भारत के संविधान का संरक्षक कौन है? तो भारत के संविधान का जो संरक्षक है वो एक ही माना गया है, जब भी किसी तरह की कोई दिक्कत होती है तो डी ऑप्शन आप लोगों का राइट रहेगा। सुप्रीम कोर्ट हर जगह आप लोगों का अवेलेबल होता है जब तक आप लोगों का सुप्रीम कोर्ट है। अगर किसी तरह से भारत के संविधान को किसी तरह का कुछ भी प्रॉब्लम कुछ भी दिक्कत आती है तो सुप्रीम कोर्ट में ही जाया जाता है, वहीं से सब कुछ कार्य किया जाता है। तो राज्यपाल की नियुक्ति जो की जाती है वो किसके द्वारा नहीं की जाती है? जल्दी से इसका आंसर देंगे आप लोग। तो आप लोगों को पता है जजेस ऑफ हाई कोर्ट जो आप लोगों के होते हैं जो इसमें शामिल नहीं होते हैं, राइट आंसर ये आएगा। बाकी चीफ मिनिस्टर ऑफ स्टेट, चेयरमैन ऑफ स्टेट पब्लिक कमीशन आप लोगों का इसके अंतर्गत आ जाएगा। एडवोकेट जो आप लोगों के जनरल ऑफ स्टेट होते हैं ये भी इसी के अंतर्गत आ जाते हैं। तो राइट आंसर इसका ए आएगा कि राज्यपाल की जो नियुक्ति है वो जजेस ऑफ हाई कोर्ट के द्वारा कभी नहीं की जाती है। जम्मू और कश्मीर की विशेष स्थिति का एक तात्पर्य है कि राज्य के पास एक, जो आप लोगों का जम्मू कश्मीर है, द स्पेशल स्टेटस ऑफ जम्मू कश्मीर, ये वाला क्वेश्चन रहने दीजिए, पुराना क्वेश्चन है ये, इसमें किसी भी तरह का क्वेश्चन आप लोगों को अब नहीं बनेगा इसमें। हाँ ऐसे बन सकता है कि आप लोगों से पूछा जा सकता है कौन सा राज्य ऐसा है जिसका एक सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन था बट अब इसको यूटी में डिक्लेयर कर दिया गया है, तो वो आप लोगों का जम्मू कश्मीर आएगा। बट अभी ऐसा क्वेश्चन आप लोगों को नहीं बनेगा, बाई मिस्टेक ये आप लोगों के लिए अपडेट कर दिया गया था।
23rd क्वेश्चन है द लिस्ट ऑफ आइटम विच मे बी इंटरेस्टेड टू द पंचायता इज गिवन इन द, पंचायत को सौंपी जाने वाली वस्तुओं की सूची किस में दी गई है, कौन सा शेड्यूल आप लोगों का है जिसमें इसकी डिस्कशन की गई है। तो ये डिस्कशन की गई है आप लोगों के 11th शेड्यूल में। 11th शेड्यूल जो आप लोगों का है इसमें कहा गया है कि पंचायत जो आप लोगों की होंगी इसमें सौंपी जाने वाली इनकी वस्तुओं की जो सूची है को क्या क्या इनको अधिकार दिए गए हैं वो आप लोगों के 11th शेड्यूल में दिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का है एशियन डेवलपमेंट बैंक के ऊपर क्वेश्चन पूछे जाएंगे। एशियन डेवलपमेंट बैंक आप लोगों का हो गया, WHO हो गया, ये जितने भी आप लोगों के वर्ल्ड बैंक वगैरह आते हैं इन सबको पढ़ लेना, इनके मुख्यालय कहाँ पे हैं, इनके स्टैम चेयरमैन कौन कौन है, ये सारे ध्यान रखना। तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि जो आप लोगों का एशियन डेवलपमेंट बैंक है इसका जो मुख्यालय है वो आप लोगों का मनीला में है। राइट आंसर ए आएगा, मनीला बिल्कुल सही होगा। निम्नलिखित में से कौन एक अप्रत्यक्ष कर है, इनमें से कौन सा एक आप लोगों का इनडायरेक्ट टैक्स माना गया है। तो इनडायरेक्ट टैक्स आप लोगों का जो होता है वो कैपिटल गेन टैक्स होता है। काफी अच्छे से मैंने आप लोगों को इसके ऊपर पढ़ाया था जब इकोनॉमिक्स पढ़ाई थी, तो इसमें भी ध्यान रखना आप लोगों ने। नेक्स्ट है इनविजिबल एक्सपोर्ट मीन एक्सपोर्ट ऑफ, जो आप लोगों का अदृश्य निर्यात है इसको क्या कौन सा निर्यात होता है आप लोगों का। तो आप लोगों को पता है अदृश्य निर्यात जो आप लोगों का होता है वो सर्विसेज का होता है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अलग अलग तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। राइट आंसर ए आएगा, इनविजिबल एक्सपोर्ट इसे ही कहा जाता है सर्विसेज को। विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस इज फुली डुप्लेक्स, इनमें से कौन सा आप लोगों का डिवाइस है जो कि फुली डुप्लेक्स होता है। तो ये आप लोगों का जो होगा ये आप लोगों का मोबाइल फोन होता है। क्यों ये फुली डुप्लेक्स होता है, क्योंकि हम एक तरह से बोलते हैं दूसरी तरह से सुनते हैं। एट ए टाइम दोनों पर्सन भी बोल सकते हैं। आप लोगों ने सुना होगा जब भी आप लोग किसी के फोन करते हैं तो दूसरा पर्सन भी आप लोगों के साथ क्या करता है, बोलने लग पड़ता है जब किसी के बीच में झगड़ा होता है, कोई बात पूरी नहीं सुनता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए केमिकल चेंज, इनमें से कौन सा रासायनिक परिवर्तन आप लोगों का नहीं होगा। तो कौन सा नहीं होता है आप लोगों का, तो पता है फ्रीजिंग ऑफ वाटर। जो फ्रीजिंग ऑफ वाटर जो सी ऑप्शन आप लोगों का है ये आप लोगों का रासायनिक परिवर्तन किसी तरह का नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज ब्रेक बोन फीवर मोस्टली कॉमन नोन एज, जो आप लोगों का ब्रेक बोन फीवर होता है इसको किस नाम से जाना जाता है। तो ब्रेक बोन फीवर जो आप लोगों का होता है ये डेंगू कहलाता है। सी आप लोगों का बिल्कुल सही है, सी ऑप्शन आप लोगों का कहलाता है जो आप लोगों का ये ब्रेक बोन फीवर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विटामिन सी, यहाँ पे सॉरी द विटामिन विच इज वेरी लाइएबल एंड इजी डिस्ट्रॉयड ड्यूरिंग द कुकिंग एज वेल एज स्टोरेज। तो विटामिन जो बहुत ही उत्तरदायी है और खाना पकाने के दौरान आसानी से नष्ट हो जाता है, तो ये कौन सा आप लोगों का रहेगा। तो हमें पता है जो विटामिन सी होता है जैसे ही हम इसको खाने में पकाते हैं तो ये बहुत जल्दी नष्ट हो जाता है। बी राइट ऑप्शन आप लोगों का रहेगा। तो ये कुछ क्वेश्चन थे आप लोगों के, आई होप आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट रहे होंगे। तो कल आप लोगों के साथ फिर से क्लास में मिलूंगा। अभी मेरी क्लास है इस कारण मैं आप लोगों को 30 क्वेश्चन ही प्रोवाइड करवाऊंगा, तो जितना हो सकता है मैं आप लोगों के लिए प्रोवाइड करवा दूंगा सारे के सारे क्वेश्चन। थैंक यू सो मच, मिलेंगे आप लोगों के साथ। गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू, धन्यवाद।